क्लास है 64 में, वो खाली पूरी तरह से क्लिनजिंग पे, उसके बाद में आएगी बिजनेस, उसके बाद में आएगी लव रिलेशनशिप, ऐसे अलग अलग इसमें अलग अलग आती जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे में देखें कि हमारे जो एनर्जी पेस में है, वो वहां पे कोई निगेटिव एनर्जी जो होती है वो स्टकेट है, ठीक है। मतलब ऐसे क्यों मतलब हमको क्यों ऐसे स्मोक क्लींजिंग की जरूरत पड़ती है, तो उन चीजों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उसको क्लीन करें, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोई भी रिचुअल करने के पहले, हर एनर्जी को स्कैन करना और समझना। क्योंकि क्या हम करें, कभी कभी ऐसा बोला जाता है ना, अगर राइट वे से काम करोगे तो आपके सभी काम जो होते हैं राइट हो जाए। क्योंकि एक मन बोली जाती है, प्रैक्टिस में भी मैन परफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस गलत भी चीजों की होती है, तो हम क्या बोलते हैं, राइट प्रैक्टिस में भी मैन परफेक्ट, है ना। राइट एनर्जी को वो करेगा, उसी प्रकार से होता है। तो हम कभी भी स्मोक क्लींजिंग अगर हम यूज करते हैं, तो हमें वो पता होना चाहिए कि वो किस कारण की वजह से आ रहा है, कहाँ से मुझे उसको क्लीन करने की जरूरत है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम नया ऑब्जेक्ट घर में लेके आते हैं, और हमको लगता है कि मेरी ओरा जो होता है वो कंटिन्यूटी में डिसबैलेंस होता है। आप अपने ओरा पे काम करते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, उसको आपने क्लीन नहीं किया, उस ऑब्जेक्ट से आपने एनर्जी को नहीं हटा, तो वो बार बार आपके ओरिकल बॉडी में अटैक होती जाती। तो हमको समझ में ही नहीं आता है, या तो कोई कोई सिचुएशन ऐसे आते हैं कि जो बार बार हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, हमारी एनर्जी बॉडी की मेमोरीज में वो मेमोरी जो होती है वो स्टोर हो गई। वो किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी इंसान की एनर्जी हो सकती है, किसी प्लेस की सिचुएशन हो सकती है। तो अचानक से वो हमारे कानों में आने के बाद वो जो एनर्जी होती है वहां पे स्टिमुलेट होके हमको असहज कर देती है बहुत बार हमारे। तो यही कुछ कुछ साइन होते हैं जो कि बताते हैं कि कुछ ना कुछ टकेट एनर्जी हमारे एनर्जी बॉडी में होती है, या तो निगेटिव एनर्जी हमारे एनर्जी बॉडी में होती है, जिसके कारण ये सभी असर जो होते हैं हमारे यहाँ पे आते हैं। तो हम इसको इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि क्लींजिंग करनी है, तो क्लींजिंग रिचुअल अप्लाई करना है तो किस पे करना है ये तो समझ में आना चाहिए। या तो जिस चीजों से आता है उस पे करो, क्योंकि बार बार अगर आप अपने इसमें कर रहे हो लेकिन वो चीजों पे अगर वो एनर्जी है तो वो बार बार आप पे वो आती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि निगेटिव एनर्जी को आइडेंटिफाई करो पहले, कि कैसे आप जानोगे कि यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है और यहाँ पे मुझे क्लींजिंग प्रोसीजर करनी है। बहुत बार कभी उस चीजों का असर होता है तो हम असर को ही उसके इफेक्ट को मान लेते हैं, और हम असर पे ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि असर पे ट्रीटमेंट करते करते आज अच्छा लगेगा, 2 दिन बाद वापस आपकी एनर्जी वैसे हो जाएगी, 3 दिन बाद वापस आपकी एनर्जी वैसे होगी, 4 दिन बाद वापस आपकी एनर्जी वैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार अगर कोई एनर्जी घूम फिर के आ रही है, तो इसका मतलब यही होती है कि वो कहीं गलत जगह पे बैठी है और आप जो वर्कआउट कर रहे हैं वो किसी गलत जगह पे है। अब बात करते हैं निगेटिव एनर्जी होती क्या है। तो निगेटिव एनर्जी ये लो वाइब्रेशन इंफ्यूजन सिस्टम होता है, एक टाइप का, एक प्रोग्राम भी बोल सकते हो, एक टाइप का ऐसा लो एनर्जी प्रोग्राम होता है, जिसका काम ही होता है हमारी फिजिकल बॉडी को इन्फेक्ट करना, हमारी मेंटल बॉडी को इन्फेक्ट करना, या तो हमको इमोशनली या तो स्पिरिचुअली हमको इन्फेक्ट करना, ठीक है। तो ये आती कहाँ से है, अब बात करते हैं ये आती कहाँ से। बहुत बार होता है कि हमारे जीवन में पुरातन समय में कुछ पास कंफ्लिक्ट हुए होते, झगड़े हुए के वाद विवाद हो गया, उसकी वो मेमोरीज हो सकती है। हमारे आर्गुमेंट्स हुए हुए, उसकी वो मेमोरीज हो सकते हैं। हमारे जीवन के कोई ट्रॉमा हो सकते हैं, उसकी वो मेमोरी हो सकते हैं। या तो इमोशनल कोई टेंशन हो सकता है, फियर हो सकता है, या तो कोई इन्वायरमेंटल ट्रेस हो सकता है जो कि हमारे ऊपर असर डाल रहा है, ठीक है। तो इस एनर्जी को एक्यूमुलेट करना पड़ता है कि ये मल्टीपल पर्सन से आ रही है, सिंगल पर्सन से आ रही है, कि किसी पेज के साथ आपने जब किसी इंसान के साथ वो पेज शेयर किया तो उसके साथ आ रहे। तो उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है, उसी को बोलते हैं हम एक्यूमुलेट करना उस एनर्जी को, ठीक है। बाद में वो जो अनरिजॉल्वेबल एनर्जी होती है जो कि हमको स्पिरिचुअल डिस्टरबेंस दे रही है या तो हम पे साइकिक इंफ्लूशन देख रही है, उसी को हम यहाँ पे निगेटिव एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि जो एनर्जी मेरे को जज में नहीं आ रही है, जिसका समाधान मेरे पास नहीं है, और बार बार मैं प्रयास करने के बाद भी वो चीजें मेरे से हो नहीं रही, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं, कोई तो भी निगेटिव एनर्जी का साया जो होता है वो मेरे ऊपर है, या तो कोई निगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर है। तो ये निगेटिव एनर्जी क्या होता है, लो वाइब्रेशन एनर्जी का एक प्रोग्राम होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि बार बार इंटरप्ट करता है हमारे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बीइंग पे, ठीक है। अब क्या क्या इंक्लूड होता है कि निगेटिव एनर्जी में हम माने कि किस टाइप के साइन होते हैं कि निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर है या तो उसका साया हमारे ऊपर है।
तो बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपके बॉडी की एनर्जी को ड्रेन कर लिया। आप फील करोगे कि आपकी ऊर्जा चली गई। बहुत बार आपका खुद का शरीर आपको हेवी लगता है, या तो किसी पेस में आप खड़े रहोगे तो अचानक से आपके शरीर में भारीपन लगेगा, है ना? या तो एनर्जी लो होगी। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो जाए, इरिटेबिलिटी हो जाए, सडन आपके मूड स्विंग होते हैं। कुछ हार्मोनल बदल के कारण होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं सडन, अगर आपके मूड स्विंग होते हैं बार बार, अगर मूड स्विंग हो रहे हैं तो मतलब ये भी उसका एक साइन हो सकता है कि कोई निगेटिव एनर्जी का इंफ्लुएंस आपके ऊपर है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट लगता है, ठीक है, बिना मेडिकल एनी रीजन से। मतलब सपोज आपको बीपी का कुछ ये नहीं है, सिम्टम नहीं है, बीपी चेक कर रहे हो सब नॉर्मल आ रहा है, फिर भी आपको चक्कर आ रहा है या कुछ आपको बॉडीली डिस्कम्फर्ट लग रहा है ना? तो अचानक से बहुत बार हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को चेक करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, साइकोसोमेटिक बीमारी होती है कि जो आप सोचते हो आपके बॉडी में है लेकिन वो टेस्ट में नहीं आ रही। तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है विदाउट एनी मेडिकल कॉजेज के, हमारे बॉडी में फिर भी उसके फिजिकल सिम्टम हमारे बॉडी पे दिखाई देते हैं। या तो रिपीटेड पैटर्न में हमारे कंफ्लिक्ट होते जा रहे हैं, डिसहार्मनी होती जा रही है, रिलेशनशिप में पकड़ लो, ठीक है। तो या तो कोई ऑब्जेक्ट या तो कुछ ऐसा होता है जो कि हमने जिस काम के लिए लिया उसका फीलिंग वो रिवर्स दे रहा है, अपोजिट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोटेक्शन वाला ब्रेसलेट लेके आ गए, मार्केट से लेके आ गए, आपने उसको अभिमतित करके पहन लिया, बराबर। अब वो आपने काय के लिए पहना था, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन आपने जब पहना तब पता चला कि और ज्यादा आपको निगेटिव वाइब्स को बढ़ते जा रहे। मतलब ये बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो होता है उस एक्चुअल भावना के लिए आपने जो पहना वो काम नहीं करा। तो हमको लगेगा यार ये डुप्लीकेट है इसलिए काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेस में उसके एनर्जी से कहीं ज्यादा एनर्जी बैठी होगी जो कि वहां पे रिएक्ट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसे पेस में क्या स्टैटिक एनर्जी पेस क्या होता है। तो बहुत बार एनर्जी जो होती है हर जगह पे एनर्जी फ्रीली ट्रैवल होती रहती है ना? तो किसी किसी जगह पे आप जब भी कहीं पे इन्वायरमेंटली किसी जगह पे रहते हैं तो वहां पे आपको हेवीनेस लगता है, या तो आपको लगता है कि आपकी भीतरी ऊर्जा जो ब्लॉकेज आ गई, या दिमाग में बहुत सारा होता है लेकिन अब वो आ नहीं रहा, मतलब बहुत बार ऐसे भी होता है, ठीक है। तो ये भी बताते हैं कि वो पेसेस में एनर्जी जो होते हैं स्टकेट हुई है, इसलिए उस पेस में आने के कारण आप चीजें भूल जाते हो। बहुत बार आप दिमाग से लेके जाते हो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और किसी एक पेस में जाके आपकी बॉडी में आपको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, सब कुछ चला जाता है ना? तो ये जो होता है ये किसी रूम में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, या तो पुअर वेंटिलेशन वाले रूम में हो सकता है, जो कि ऐसा एरिया की बहुत सालों से वो बन रहा हो एरिया होगा, है ना? तो या तो ऐसे रूम हो गए जो कि आप रेयरली उसको क्लीन करते हो। तो बहुत सारे इमोशनल रेसिड्यूज जो होते हैं वहां पे उसने ऑक्युपाई करके रखे हुए, उसने पकड़ करके रखे हुए, तो वो उसी को हम टकेट एनर्जी पेस बोलते हैं। मतलब जहाँ पे जाने के बाद वो हमारी एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर लेता है अपने अनुभव के आधार पे। हो सकता है वहां पे किसी के वो अनुभव बैठे हुए तो वो अनुभव हम फील करने लग जाएंगे। किसी को वहां पे डर लगा होगा और हम गलती से वहां पे चले गए तो हमें भी अनजाने डर सताने लगते हैं, है कि नहीं? जो अपन बोलते हैं ना हवाएं होती है, स्प्रिट होती है, तो ये वही एनर्जी होती है जो कि उस जगह पे स्टकेट होती है, वो वाइब्स होती है जो स्टकेट होती है, जिसके कारण हमको लगता है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भूत होगा, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी होगी। तो ऐसा नहीं होता, वहां पे क्या होता है किसी इच्छाओं से वो स्टकेट हो गए रहती है जो कि वहां पे मूव ऑन नहीं की, उसलिए वहां पे हमको ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है, ठीक है। हर जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती, कभी कभी ये उसकी ऑन मेमोरीज भी होती है, हर पेशेंट की मेमोरीज होती है, और जहां से ऊर्जा अगर फ्लोइड नहीं हो पाई और वहां पे स्टकेट कर ली तो सालों साल वहां पे बैठने के बाद वो भी ऐसे आपको असर दे सकती है। मतलब बोलते हैं ना अनछुपा फियर भी आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ होता है, जैसे बार बार कोई पेस बहुत ज्यादा डस्टी दिखना, ठीक है, फीलिंग अनकंफर्टेबल आना, वहां पे जाने के बाद लिथर्जी महसूस करना, आलस आना, है ना? और बहुत बार यहाँ पे हम बोलते हैं कि वहां पे जाने के बाद कुछ ना कुछ विदाउट हम कुछ कुछ चीजें वहां पे ऑब्जेक्ट भूल जाना, और रिपीटिव निगेटिव पैटर्न जो होता है उस स्पेस में आना। मतलब आप कभी उसको क्लीन कर दिया, अब आपने सपोज एक आधी घर खरीदा, उसमें से वो पेस आपने क्लीन कर दिया, लेकिन बार बार ऐसा कुछ हो जाता है कि दूसरे दिन उठ के देखोगे तो वापस वहां पे आपको कचरा दिखाई देगा, वापस
ऐसे कुछ दिखा देगा उस पैटर्न में कि कुछ घर में चीज रखोगे वो फूटी पड़ी टूटी फूटी ऐसी मिलेगी आपको। तो बहुत सारे ऐसे भी बताते हैं कि ये सभी जो पेस होते हैं, तो ये उस स्पेस में कहीं पे तो भी निगेटिव वाइब्स जो है वो बैठी होती है। और हर वाइब्स एंटिटी नहीं होती, ध्यान में रखना, नहीं तो पता चलेगा कि यहाँ पे आत्मा है करके आप डरने लग जाओगे। तो हर वाइब्स में एंटिटी नहीं होती, वो एक स्टकेट एनर्जी होती है जिसको फ्लूइड करना जरूरी होता है, नहीं तो वो बार बार उस प्रकार की हमको अनुभव देते रहते हैं। ठीक है, या तो वहां पे कहीं पे जाके आपको घर में जाके अस्वस्थ हो जाना, निगेटिव पैटर्न आना, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सभी घटनाएं होती है इनको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो क्या क्या टूल्स का हम उपयोग कर सकते हो इन एनर्जी पैटर्न को समझने के लिए और इन एनर्जी को जानने के लिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात होता है साइकिक सेंस, जो इन हम उसी को इंट्यूशन और सेंसिटिविटी मेथड बोलते हैं। यहाँ पे हम कहीं पे, तो सबसे पहले जो होता है आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो किसी जगह पे जब आप इंटरेक्ट होते हैं तो बॉडी आपको सेंसेशन देती है, गट्स फीलिंग आती है, हेवीनेस वाली, टाइटनेस वाली, ऐसे लगेगा कि आपके बॉडी में कोई कुछ खींच रहा है। इस प्रकार से अनइजी वाली जो फीलिंग होती है वो आपको उसमें से आती है। तो ये जब आपके बॉडी के साइकिक सेंस बहुत ज्यादा तीव्र हो गए ना, इस प्रकार के पैटर्न आपको उस जगह पे पता चलेंगे, तब आप जान सकते हो कि इस जगह पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है वो स्टकेट होकी है। एनर्जी स्कैनिंग, जब आप एनर्जेटिक स्कैन करते हो तो वहां पे आपको लगता है कि इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो कुछ समय में डिफ्लेक्ट हो चुका, कुछ बदल सा गया है, जिसको आपके सब्टल बॉडी जो होती है वो महसूस करते हैं, जैसे टेम्परेचर शिफ्ट होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, कभी आपको ऐसा अनुभव होना कि कोई आपके पीछे से चला गया। तो इस तरीके से जो अनुभव होते हैं वो भी कभी कभी एनर्जी स्कैनिंग करते हुए आपको वो अनुभव आती है। ठीक है, सडन हमारे बॉडी में जो रे होते हैं वो खड़े हो सकते हैं। तो ये कुछ कुछ एनर्जेटिक स्कैनिंग करते हुए ये कुछ अनुभव आपको देते हैं। दूसरा जो होता है, आप बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो। बहुत बार अगर किसी जगह पे अगर कोई एनर्जी होती है बार बार कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, फैटिग लग जाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, पेज इंडिकेट करता है लो वाइब्रेशन। मतलब आप कुछ भी करो वहां पे फिर भी उनके घर में जो के तो एनर्जी मिलेगी आपको। मतलब ये भी बताता है, ये जो पैटर्न होता है जो चलते रहते हैं वो भी ऑब्जर्व कराते हैं। आप कितने भी ज्ञान की बातें उनको बताओ वो अपने उसी रूटीन पैटर्न में पड़े हुए हैं, मतलब वो एनर्जी जो होती है निगेटिव इंक्लूशन वहां पे है। इन्वायरमेंटल क्लू, इन्वायरमेंटल में बहुत सारे क्लू आपको देते हैं, जैसे आपको जैसे एयर जो होती है वो ऐसे लगेगी कि वो जैसे फ्रेश एयर लगती है ना बाहर में जाएगा वैसी नहीं लगेगी, हमेशा ही कुछ अजीब सा आपको लगेगा। हमेशा आपके घर की लाइट जो होती है वो डिम होने लग जाती है, पुअर वेंटिलेशन होने लग जाता है ना। जैसे आपको लगता है कि किसी ने तो भी आपके एनर्जी को एक ट्रैप में फंसा के रखा, मतलब आप अपनी ऊर्जाओं का सही से उपयोग वहां पे नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक, मतलब इस प्रकार से अनुभव आपको आ सकता है। तो अलग अलग जगह पर्सनल एनर्जी में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा आप किसी भी बिना कारण से आपके दिमाग में ट्रेस आ रहा है, कोई मीटिंग आपने की बहुत ज्यादा आर्गूमेंट वहां पे हो रहे हैं, कि कोई आपको मिल के गया तो आपकी एनर्जी बार बार ड्रेन होती जा रही है। तो ये बताता है कोई निगेटिव एनर्जी जो होती है आपका ओरा जो है वो कैरी कर रहा है। ऑफिस में अगर बैठे होते तो बहुत सारे सारे ऐसे भी हो सकता है, इरिटेबिली फैटिक ऐसे आ जाता है, काम में आपका मन न लगना, इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, या तो काम बार बार बिगड़ना है, ये भी एक घटना। होम में अगर है तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तभी आपके एनर्जी से छूटता जा रहा है, मतलब आपको तो समझ में नहीं आ रहा सब चीज ये घटनाएं हो रही है, लेकिन उस समय क्या आपके साथ हो रहा है ये आप जजमेंट नहीं कर पाओगे, कि कुछ तो भी बुरा हो रहा है ये तो आपको हमेशा लगेगा, लेकिन वो बुरा कभी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी एक बताते हैं कि आपके होम में भी इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं कि इस प्रकार की एनर्जी जो होती है वापस टगेट होके आई होगी। अब कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें, तो टारगेट करें स्पेसिफिक एरिया को, मतलब आप देखो कि कहाँ से आपको ये वाइब्स आ रही, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही क्या, किसी पर्सनल से आ रही क्या, उसको देखो और स्मोक के माध्यम से उसको क्लीन अप करो। दूसरा जो होता है अवेयरनेस। ठीक है, तो अवेयरनेस मतलब क्या होता है कि इस जगह पे मुझे पता है बार बार निगेटिव एनर्जी के इंफ्लूशन आते हैं, तो मैं उस जगह पे क्या करूँ, फ्यूचर में ऐसी कोई स्टकेट एनर्जी वहां पे नहीं आया है, तो वहां पे रेगुलर तौर पे मैं क्लींजिंग प्रैक्टिस करूंगा, क्लींजिंग के उपाय वहां पे करूंगा। ठीक है,
या तो इंटेंशनली मेडिसिनली, या तो मैं उस एरिया को एनर्जेटिकली क्लीन करूंगा, मंत्र शुद्धि से करूंगा, स्मोक से करूंगा। तो अनगनित यहाँ पे मैं वहां पे प्रैक्टिस करूंगा, अनगनित कॉम्बिनेशन के तहत कुछ रिचुअल हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, मेडिटेशन हो गया, इंटेंशन, ऐसे रिचुअल करूंगा, और मैं वहां की वाइब्रेशनल जो स्टोर हुई वाली एनर्जी उसको फ्री करने का काम करूंगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? यहाँ पे कोई डाउट आपको? ये कुछ जनरल अनुभव हो गए, इसमें से आधे से ज्यादा तो अनुभव आपको आ गए होंगे। अगर हीलर हो तो डेफिनेटली ऐसे अनुभव आना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वाजिब हाँ सी जी बात है। सर। अब हम्म। बात करते हैं चक्र, एनर्जी सेंटर और स्मोक क्लींजिंग अलाइनमेंट के बारे में। तो स्मोक क्लींजिंग ये जो होता है, ये प्यूरिफिकेशन करता है हर एक फेस को। ये डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर को, चक्र जिस जो कि चक्रा है, और दूसरे जो होते हैं हमारे सबटल बॉडी के एनर्जी सिस्टम को। तो ये जब भी हम स्मोक का यहाँ पे उपयोग करते हैं, तो वो हमारे चक्रा की पावर को इनहेंस करता है, हीलिंग करता है, ऊर्जा को बैलेंस करता है, और एनर्जेटिक फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। तो चक्र क्या होता है? चक्र चक्र मतलब जो हमारे बॉडी के भीतर में एक व्हील होते हैं जो कि हमेशा स्पिनिंग होती है, मतलब घूमते रहते हैं। और ये जो होते हैं हमारे स्पाइनल कॉलम में होते हैं बॉडी के, जो कि कनेक्टेड होते हैं हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल के एस्पेक्ट पे। ठीक है। तो मेजर चक्र के फंक्शन भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रूट रूट चक्र, मूलाधार चक्र, ये स्पाइन के बेस वाले भाग में होता है, जो ग्राउंडिंग, सिक्योरिटी और सर्वाइवल का बताता है। अगर एक ये इनबैलेंस हुआ तो क्या होता है? हमको फियर होती है, इनसिक्योरिटी होती है, लिथर्जी होती है हमको, है ना। सैक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, वो लोअर एब्डोमेन पार्ट में होता है, जो क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी और इमोशन का माना जाता है। जब ये इंस्टेबल हो जाता है तो हमको गिल्ट और स्टकेट वाली भावनाएं हमारे भीतर में जागृत होने लग जाती है। सोलर प्लेक्सस चक्र, ये अपर एब्डोमेन में होता है, कॉन्फिडेंस और विल पावर का माना जाता है। जब ये इनबैलेंस होता है तो एंजाइटी आपको फील होती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, डाइजेस्टिव इश्यू आपको बार बार होने लग जाते हैं, पेट के रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे आपको बार बार होने लगेंगे। हार्ट चक्र, ये जो होते हैं सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, लव और कंपेंशन और रिलेशनशिप का माना जाता है। अगर ये जब इनबैलेंस होते हैं तो लोनलीनेस आपको आने लग जाता है ना। हार्ट अटैक आपको हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपके साथ हो सकती है। थ्रोट चक्र, जिसको विशुद्धि चक्र हम बोलते हैं, जो कि थ्रोट में स्थित होता है, ये कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन का होता है। जब ये इनबैलेंस होता है तो हमको अपनी बात रखने में डिफिकल्टी जाती है, हम हमारे इमोशन को दबाना शुरू कर देते हैं। थर्ड आई चक्र, जिसको अंजना चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, ये दोनों आईब्रो के बीच में होता है। ये जो होता है इंट्यूशन, क्लैरिटी और इनसाइट जर्नी का माना जाता है। अगर ये अगर आपका इनबैलेंस हो चुका तो बहुत बार आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इनडिसीजन मेकिंग होगे, और लैक ऑफ द फोकस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लास्ट में हमारा क्राउन चक्र, जो कि शस्त्रा का चक्र के नाम से जानते हैं, जो कि टॉप ऑफ द हेड में होता है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन का और कॉन्शियसनेस का होता है, यूनिवर्सल कनेक्शन का भी होता है। मतलब यूनिवर्सिटी हर एक चीजों को आप समझना शुरू कर देते हो। जब आप इसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो आप यूनिवर्सल पाथ से भटक जाते हो, लैक ऑफ द पर्पस, जीवन के पर्पस आपको नहीं पता, और स्पिरिचुअल जो एक अटकाव आपके जीवन में आ जाता है। ठीक है। तो हम कैसे इंटरेक्ट करें स्मोक के माध्यम से, हमारे चक्रों को कैसे क्लीन करें? तो स्मोक कैरी करता है वाइब्रेशन एनर्जी की, जो कि जो रिजोनेट करता है हमारे चक्रा को, मदद करता है कि वहां पे जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं उसको निकालना, उसको क्लियर करना, स्टकेड एनर्जी को हटाना। जो अगर हमारे चक्रा ओवर एक्टिव हुए होंगे तो उसको बैलेंस करना, अंडर एक्टिव उसके सेंटर हुए तो उसको बैलेंस करना, और हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का काम ये स्मोक से हमको करती है। साथ में हमको यहाँ पे ये हमारे सबसेल बॉडी के एनर्जी को भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो धूप्स का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो, या रेजिन्स का या तो हब का आप उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण आप अलग अलग चक्रा को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे सैंडलवुड और फ्रैंकिनसेंस, ये जो होता है क्राउन एंड थर्ड आई के को एक्टिवेट करने के लिए अच्छा माना जाता है। तुलसी, लवेंडर, ये हार्ट चक्र को प्यूरिफिकेशन के होता है। सेज और रोजमेरी, ये रूट और सैक्रल चक्र के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से, और क्लो वाला जो होता है, जो कि ज्वलनशील वाला होता है, वो आपके नेवल चक्र को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे स्मोक जो होते हैं वो अलाइंग प्रैक्टिस में आप अगर करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, एक फायर प्रूफ बाउल लेते हो, वहां पे चारकोल लेते हो, और जैसे धूप हो गया, रेजिन हो गया, उनको आप उपयोग करते हैं, और उसका स्मोक क्या करते हैं, सर से लेके पैरों तक आप क्या करते हैं, घुमाते हो, हर एक चक्रा के पास से इसको
ऐसे ऐसे करते जाओगे, स्मोक को देते जाओगे, फोकसिंग करते जाओगे और विजुलाइज करोगे कि यहाँ का जो चक्र, जहाँ पे आप स्मोक दे रहे हो, तो यहाँ का जो चक्र होता है वो घूम रहा है और वो ग्लो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप करते हो किसी पेज में से मतलब किसी पेज को क्लींजिंग करना है और चिकर रिनोवेट करना है, तो आप क्लॉकवाइज पैटर्न में घूमते हो और डायरेक्ट देते हो स्मोक को कि कहाँ पे जा रहा है उस पेज में, और विजुअलाइज करते हो कि आपकी एनर्जी जो होती है अलाइन हो चुकी है, या तो आपके घर की एनर्जी जो है वो अलाइन हो चुकी है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे करते हो। या तो दूसरा होता है इंटेंशन और विजुअलाइजेशन मेथड। यहाँ पे आप स्मोक को जलाते हो और चक्र को अगर सेट करना है तो आप इंटेंशन डालते हो कि आई रिलीज फियर एंड एक्टिवेट माय रूट चक्र, ऐसे एक एक चक्र को आप बोलते हुए वहां से करोगे। या तो आप विजुअलाइज करोगे कि ये जो स्मोक है आपके पूरे बॉडी के इर्द गिर्द में जा रही है और आपके एक एक चक्र के साथ इंटरेक्ट होकर वहां की नेगेटिव एनर्जी को निकाल रही है। अगर किसी रूम में जाओगे तो रूम की एनर्जी ये हो गई। तो क्या बेनिफिट होता है स्मोक के माध्यम से, अगर आपने चक्र को क्लीनिंग किया तो इमोशनल बैलेंसिंग हो जाएगी, जितने भी स्टकेट इमोशन हो गए वो निकल जाएंगे और आपका चक्रा जो होता है प्यूरिफाई, मतलब चक्रा ने जितने भी इमोशन ब्लॉकेजेस को होल्ड करके रखा वो रिलीज हो जाएगा। मेंटल क्लैरिटी आती है, जिससे आपके थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र जब ओपन हो जाता है तो आपका फोकस और कम्युनिकेशन एरिया जो होता है वो बेटर हो जाता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा होता है, ये एक्टिवेट करता है क्राउन चक्र और आपके थर्ड आई चक्र को, जिससे स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने में और उनकी मैसेज को समझाने के लिए आपको अच्छा होता है। और फिजिकल विटेलिटी फोर्स को भी बढ़ाता है, ये बैलेंस करता है रूट चक्र और सैक्रल चक्र को, जो कि सपोर्ट करता है ग्राउंडिंग, क्रिएटिविटी और लाइफ फोर्स एनर्जी के बारे में। तो ये सभी चीजें जो होती है यहाँ पे होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इंटेंशन और कॉन्शियसनेस का उपयोग करें स्मोक रिचुअल में। तो ये कल मैं बताऊंगा, चलेगा? कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे।